बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब माजा आफ़ी कम तम कुसुन नुफसाओ। ये बाब इस बारे में है कि निफास वाली औरतें कितना अरसा ठहरेंगी, यानी कि निफास की जो मुद्दत है वो कितनी है। वो खून जो विलादत वलद के बाद ख़ारिज हो उसे दमे निफास कहते हैं, और इसका हुक्म वही है जो दमे हैज़ का हुक्म है कि नमाज की क़ज़ा नहीं है और रोज़े की क़ज़ा है, और बाकी इसी तरह वो नजासत वाले मामलात उसी तरह जिस तरह हैज़ के अंदर होते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अनस इब्न मुबारक और इमाम इसहाक़ और सुफ़ियान सौरी रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन के यहाँ अक्सर मुद्दत नफास जो है ये 40 दिन है, यानी कि किसी के यहाँ भी अक़ल मुद्दत निफास में कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, अक़ल मुद्दत मुकर्रर नहीं। 4 दिन में ख़त्म हो जाए, 5 दिन में ख़त्म हो जाए, 10 दिन में ख़त्म हो जाए, इसमें कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं तमाम आइम्मा के यहाँ। हाँ, अक्सर मुद्दत में इख्तिलाफ़ है, ठीक है। और जिन बुज़ुर्गों का मैंने ज़िक्र किया इनके यहाँ अक्सर मुद्दत निफास जो है ये 40 दिन है, ये 40 दिन है। यही रिवायत इमाम मालिक से है, और इमाम तिरमिज़ी की बकौल इमाम शाफ़ी का भी यही मज़हब है, और इमाम शाफ़ी का मरजूह मज़हब है, ठीक है। इमाम मालिक से एक रिवायत और इमाम शाफ़ी का जो राज मज़हब है उसके मुताबिक निफास की जो अक्सर मुद्दत है वो 60 दिन है। हसन बसरी के नज़दीक अक्सर मुद्दत 50 दिन है। अनाफ के दलाइल ये हदीस तहतल बाब हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत, और दारी क़ुतनी के अंदर भी हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत मौजूद है, और मुतअद्दिद सहाबाए किराम से 40 रोज़ का कौल मरवी है, और सहाबाए किराम में इस कौल की मुखालफत करने वाला कोई मालूम नहीं। तो इसका मतलब है कि सहाबा का 40 दिनों पे इजमा है, और क़यास भी यही कहता है कि असल में जो दमे निफास है ना, दर हकीकत ये दमे हैज़ है जो माँ के रहम में जमा होता रहता है। अब दमे हैज़ बच्चे की ग़िज़ा तो बनता है, लेकिन तब जब बच्चे में रूह डाली जाती है, और रूह डाली जाती है 4 माह के बाद, और अक्सर मुद्दत हैज़ जो है वो कितनी है जी 10 दिन। तो 4 माह को ज़रब दें 10 से 4 को तो 40 जवाब आता है। तो क़यास का तकाज़ा भी यही है कि 40 दिन जो है ये अक्सर मुद्दत निफास हो, लेकिन हनाफ ने महज क़यास पर अमल नहीं किया, बल्कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत पर अमल किया है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि निफास वाली औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी दौरे मुबारक में 40 रोज़ तक बैठती थी, ठीक है। और आगे आया कि हम अपने चेहरों पर झुर्रियों की वजह से कोई उपटन लगाती थी, कोई क्रीम लगाती थी। फ़कुना नतली वजूहाना बिलवरा से मिनल कलफ़, झुर्रियों की वजह से कोई चीज़ ऐसी लगाती थी, करीम वगैरह उस वक़्त के दौर में जो था उपटन, जिससे वो झुर्रियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाए। पार्लर जाना ममनू नहीं है, मुबाह काम है, लेकिन पार्लर में क्या किया जा रहा है इस पे देखा जाएगा। एक पार्लर है, वो वहाँ पे ख़तून जाती है और वो बाल अपने इतने कम करवा लेती है कि मर्दों से मुशाबत हो, कंधों से भी कम करवा लेती है, तो ये ममनू है। या वो गैर महरम के लिए ज़ीनत इख्तियार करे तो ये भी ममनू है, जबकि अपने खामद के लिए वो ज़ीनत इख्तियार करे तो ये बिल्कुल जायज़ है और करनी चाहिए। बल्कि अगर कोई खामद किसी अपनी बीवी को तलाक़ रजी दे दे तो औरत को हुक्म है सजने संवरने का, बन ठन के रहने का, ताकि खामद जो है वो उसकी तरफ माइल हो। मुतलकन मना नहीं है, और इसको बग़ैर किसी कैद के इजाज़त भी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो चीज़ें जायज़ हैं वो जायज़ हैं, जो शरीयत की हद में आए वो जायज़ है, जो हद में नहीं आती वो जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्मदिन या सालगिरह के मौका पर फ़ोहश हरकत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सालगिरह मनाना ममनू हो गया, तो वो उनकी फ़ोहश हरकत जायज़ है। किसी के कभी फ़ेल की वजह से वो फ़ेल ममनू नहीं होता, किसी की हरकत की वजह से। बाब मा जा फिर रजुली यतूफ़ अला निसाइही बिग़ुस्लिन वाहिदिन, एक शख्स अपनी तमाम अज़वाज के साथ पास आए
और आखिर में एक ही दफ़ा गुस्ल कर ले तो जायज़ है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम अज़वाज के पास तशरीफ़ लाए और बाद में आपने एक ही गुस्ल किया। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ मसाइल डिस्कस होंगे। पहला मसला, कसम बैनल अज़वाज, एक शख्स की एक से ज़ायद बीवियाँ हैं, उनके दरमियान जो तकसीम है ये वाजिब है। तकसीम जो है ये वाजिब है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तकसीम पर अमल करते थे और हर ज़ौजा के लिए रात एक मुकर्रर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया, है अल्लाह ये वो तकसीम है जिसका मैं मालिक हूँ, जो मैंने कर दी, और मेरा मुआखज़ा न फरमाना उस तकसीम में जिसका मैं मालिक नहीं। यानी कि ज़ाहिरी तकसीम तो मैंने कर दी है लेकिन दिल पे इख्तियार नहीं है। दिल अगर किसी की तरफ ज़्यादा मिलान रखता है तो अल्लाह इसमें मुआखज़ा नहीं फरमाना। ये ज़ाहिर सी बात है, दिल सब की तरफ एक जैसा नहीं, किसी से मोहब्बत ज़्यादा होगी और किसी से उससे भी ज़्यादा होगी। तो आपने ये दुआ की। अच्छा, अब एतराज़ ये है कि जब हर ज़ौजा के लिए रात मुकर्रर है तो एक रात में तमाम अज़वाज के साथ जिमा क्यों किया? इसके चंद जवाबात हैं। नंबर एक, ये उस वक़्त का वाक़या जब आप सफ़र से तशरीफ़ लाए थे और अभी तकसीम के दिन शुरू नहीं हुए थे। नंबर दो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम बैन अज़वाज पे अमल करते थे लेकिन आप पर यह तकसीम वाजिब नहीं। सूरह अहज़ाब ने क्या कहा, तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा, आप पर वाजिब नहीं थी। और तीसरा जवाब यह है कि उस रात जिनकी बारी थी ना, उनकी इजाज़त, साहिबुल किस्मा की इजाज़त से आप सब के यहाँ तशरीफ़ लेके गए। जिस तरह आखिरी अयाम में, ज़ाहरी तौर पे आखिरी अयाम में आप तमाम की इजाज़त से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए थे। एक जवाब ये है कि ये वाक़या वजूब किस्मत से पहले का है और एक जवाब ये वाक़या हाजतुल वदा का है। क़ब्ल अल एहराम आप तमाम के पास तशरीफ़ लाए और बाद अल एहराम फिर आप तमाम के पास तशरीफ़ लाए। अब सवाल ये है कि एक रात में तमाम के पास जाने में हिकमत क्या थी? तो उसका जवाब ये है, अब चूँकि हज के दिन थे, एहराम बांधा था, अब कई दिनों तक जिमा जो है वो ममनू था। तो अब बशरी तकाज़े हैं, बशरी हाजात हैं, तो अज़वाज की हाजात को पूरा करने के लिए आप एहराम से पहले भी तशरीफ़ लाए और एहराम के बाद भी तशरीफ़ लाए ताकि उनकी हाजत का जो दौरानिया है वो ज़्यादा ना हो जाए। आप रहमतल लिल आलमीन है ना, तो ये आपकी रहमत का तकाज़ा है कि आप एक एक बात की एक ख़बर रख रहे हैं और ख़्याल रख रहे हैं। और एक और जवाब ये दिया, इज़हार लिक़ुव्वतिही, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ताकत का इजहार करने के लिए एक रात तमाम के पास तशरीफ़ लेके गए। रावी कहते हैं, हज़रत अनस कहते हैं कि हम गुफ्तगू करते थे आपस में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की ताकत दी गई है। मुजाहिद कहते हैं हम गुफ्तगू करते थे 40 की ताकत दी गई है और हर मर्द वो जो जन्नती है और जन्नती मर्द में 100 मर्दों की ताकत होती है। समझ आई ना? ये हम गुफ्तगू वो कहते किया करते थे। नहीं करना चाहिए ऐसा, बीवियों की इजाज़त ज़रूरी है। हाँ, तो फिर वो बशरी तकाज़े हैं ना। अगर वो मिसाल के तौर पे अगर वो गुनाह की तरफ आमादा होंगे तो मुजरिम तो दोनों होंगे ना। लेकिन अगर मामला ऐसे सब्र बस मौजूदा दौर में कैसे होगा? नहीं हो सकता। ये अब सबका एक जैसा नहीं हो सकता। 2 माह, 3 माह, 4 माह सबका एक जैसा नहीं हो सकता और सबको एक जैसा नहीं कहा जा सकता। मुख्तसर ये कि जब तक इंसान कवारा है ना तो उसकी ख्वाहिश पे कंट्रोल होता है, लेकिन शादीशुदा होने के बाद ख्वाहिश कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ आई ना? अच्छा जी, बाबू माजा इज़ा अरादा अन यऊदा तवद्दा, ये बाब इस बारे में है कि एक आदमी अपनी बीवी से दोबारा जिमा करना चाहे तो वो वज़ू करे पहले। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जब कोई तुम में से अपनी बीवी के पास आए और वो दोबारा जिमा का इरादा रखता हो
फ़ल्यतवद्दा बैनहुमा वुज़ूअन, तो वो दोनों जिमा के दरमियान वज़ू करे। इससे ये है कि इंसान की जो क़ुव्वत है वो बरकरार रहती है, बहाल रहती है। और बुज़ुर्ग ये कहते थे कि जवान रहने का तरीका ये है कि इंसान जब जिमा कर रहा हो तो नुज़ूल के फ़ौरन बाद वो बीवी से हट जाए। तो इसके अंदर और बेशुमार हिकमतें हैं। बाबु मा जाए इज़ा क़ीमतिस सलातु व वजदा अहदुकुम अल खला फल्यब्दा बिल खला, नमाज का वक्त हो जाए और किसी को वाशरूम जाने की ज़रूरत हो तो वो वाशरूम जाए पहले और नमाज जो है वो बाद में पढ़े। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन अरकम वो कहते हैं नमाज खड़ी हो गई तो उन्होंने एक शख्स का हाथ पकड़ा और उसे आगे कर दिया, हालांकि आप कौम के इमाम थे, और कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब नमाज कायम हो जाए और तुम में से किसी को बैतुल खला जाने की हाजत हो तो पहले वो बैतुल खला जाए। बाबू मा जा फिल वुज़ू मिनल मौताई, राहें जो गर्द राह होती है उससे वज़ू का बयान। रास्ते में चलते मट्टी लग जाए तो क्या उससे वज़ू करेंगे या नहीं करेंगे। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते कि राविया कहती हैं मैंने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि मैं एक औरत हूँ, उतील उसैली, मेरा दामन लंबा होता है और मैं चलती हूँ ऐसी जगहों से फिल मकानिल क़ाज़िरी, जहाँ ये मट्टी गंदगी पड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पे गंदगी से मुराद ये गर्दो गुबार है। मट्टी जो है मैले में और नापाक में फ़र्क होता है, गंदगी में और नापाकी में फ़र्क होता है। इस तरह सफाई में और तहारत में फ़र्क होता है। सफाई निस्फ़ ईमान नहीं, तहारत निस्फ़ ईमान है। अच्छा जी, सफाई भी अगरचे अखलाक का तकाज़ा होनी चाहिए। वो कहती मैं एक औरत हूँ और मेरा दामन जो है वो लंबा होता है और मैं उन जगहों पे गुजरती हूँ जहाँ पे गंदगी होती है। तो कहती मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा फ़क़ाल, तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में फरमाया तहिरुहु मा बादहु, माँ बाद इसे साफ़ कर देता है। यानी कि हम एक जगह से गुजरे हैं तो कपड़ों पे मट्टी लगी है तो साफ़ जगहों से गुजरेंगे तो मट्टी साफ़ भी हो जाएगी। कि माँ बाद जो है वो माँ कबल को, यानी कि गर्दे राह लगने से वज़ू वगैरह नहीं टूटता और नपाकी नहीं होती, इंसान की जो तहारत है वो बरकरार रहती है। इसी तरह यहाँ पे ज़िम्नन एक मसला आएगा, वो ये बारिश जब होती है तो बारिश का पानी गलियों में इकट्ठा हो जाता है, मैला पानी, गंदा मट्टी वाला पानी जो होता है वो कपड़ों पे लगे तो कपड़े नापाक नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नजासत नहीं होती, उसके अंदर गंदगी होती है। हाँ, अगर नालियों के पानी है तो फिर हुक्म हो रहा है, गटर का पानी है फिर हुक्म। मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ, गली साफ़ है, वहाँ पे पानी जमा हो गया और सारा मट्टी वाला पानी है, तो वो अगर कपड़ों पे लगा है, उसके छींटे पड़े हैं, तो वो भी जो मिकदार माफ़ है, नजासत गलीज़ा हो तो उसमें तो 1 दिरहम, खफीफ़ा हो तो चौथाई, और ये जो नजस नहीं है सिर्फ गंदा है तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा, जितना भी लग जाए कपड़े पाक रहेंगे और वज़ू भी नहीं टूटेगा। बाबू मा जा फी तयम्मुम, तयम्मुम का बयान। तयम्मुम का लग़वी माना होता है इरादा करना। इस्लाम में इसका मतलब क्या है? पाकीज़ा मट्टी से तहारत का इरादा करना। तयम्मुम का जो सबूत है ये कुरान पाक से है। अल्लाह ने फरमाया वन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। इस बाब में 2 मसले मुख्तलफ हैं। नंबर 1 महल्ले मसा में इख्तिलाफ है, नंबर 2 अदद ज़रबात में इख्तिलाफ है। महल्ले मसा के मसा कहाँ किया जाएगा, नंबर 2 कितनी ज़रबें लगाई जाएंगी। इमाम अहमद, इमाम इसहाक, इमाम औज़ाई के नज़दीक वजह और कफ़ैन दोनों के लिए 1 ज़रब लगाई जाएगी, ठीक है, ज़रब 1 है। इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, सुफियान सोरी और इमाम लैस रहमहुल्लाह के नज़दीक वजह के लिए 1 ज़रब है और यदैन के लिए 1 ज़रब है, यानी कि 2 ज़रबें हैं। इब्ने अबी लैला के नज़दीक तयम्मुम में 2 ज़रबें हैं।
लेकिन हर ज़रब में वजह और यदैन दोनों को मसा किया जाएगा। इब्न सीरीन कहते हैं ज़रबात 3 है, पहली वजह के लिए, दूसरी यदैन के लिए और तीसरी दोनों के लिए, ठीक है। और कुछ कहते हैं आदत ज़रबात 4 हैं, 2 वजह के लिए हैं और 2 यदैन के लिए। अब महल मसा में इख्तिलाफ है। इमाम अहमद, इमाम मुज़ाई, इमाम इसहाक़ और असहाबे ज़वाहिर के नज़दीक महल मसा वजह और कफ़ैन, ये कफ़ होता है, ये हथेली तक जो होता है, वजह और कफ़ैन है। इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, सुफ़ियान सौरी के नज़दीक महल मसा वजह और यदैन इलल मिरफ़क़ैन, कौनी हो समेत है। इमाम मालिक के नज़दीक फ़र्ज़ मसा जो है ना वो यदैन इलल कफ़ैन, लेकिन सुन्नत ये है इलल मिरफ़क़ैन। इमाम ज़ोहरी के नज़दीक जो फ़र्ज़ मसा है ना इलल मनकबैन और इलल इब्तैन, बगलों तक आ गए हैं वो। अच्छा जी, अब इसमें जो इख्तिलाफ है ना, बुनियादी जो इख्तिलाफ बनेगा वो जमहूर का और इमाम अहमद का बनेगा। जमहूर कहते हैं यदैन इलल मिरफ़क़ैन और इमाम अहमद कहते हैं यदैन इलल कफ़ैन। इमाम अहमद की दलील जो है, निसाई में रिवायत है हज़रत अम्मार से, वो कहते हैं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपने कहा तुझे ये काफ़ी है क्या? आपने अपने हाथ मारे ज़मीन पे, उनको झाड़ा और उसी हाथ से मसा किया चेहरे का और अपने कफ़ैन का एक दफ़ा। इमाम अहमद इससे इस्तेदलाल करते हैं और वो कहते हैं कि जो ज़रब है वो एक है और वजह और यदैन इलल कफ़ैन। जमहूर के दलाइल ये हदीस तहतल बाब और तमाम रिवायतें लित्तयम्मुम ज़रबतानी दरबतुन लिल वजही व दरबतुन लिल यदैनी, या अत्तयम्मुम दरबतुन लिल वजही व दरबतुन लिल यदैनी। मुस्नद बर्राज़ में हज़रत अम्मार की रिवायत, मुस्नद बाज़ार में हज़रत अम्मार की रिवायत, वो हज़रत अम्मार की रिवायत से इस्तेलाल करते हैं नसाई में। हम भी मुस्नद बाज़ार में हज़रत अम्मार की रिवायत पेश करते हैं। वो कहते हैं मैं कौम में आया तो यानी कि कहीं उतरा जहाँ रुखसत नाजिल हुई तो हमें हुक्म दिया कि हम एक ज़रब लगाएं चेहरे के लिए और फिर दूसरी ज़रब लगाएं हाथों के लिए और मिरफ़क़ैन के लिए। और बहुत सारी रिवायतें, सुनन दारक़ुतनी में मरफ़ू रिवायत है अत्तयम्मुम ज़रबतानी, हज़रत इब्न उमर से मरवी है। और हम तयम्मुम को वज़ू पर क़यास करते हैं। वज़ू में वजह और यदैन के लिए अलग अलग पानी होता है, तो तयम्मुम में भी वजह और यदैन के लिए अलग अलग ज़रब हो गए। अब रही बात इमाम अहमद की दलील की, तो उस हदीस से इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं। उस हदीस के अंदर इस्तिराब है, और इस्तिराब क्या कि सहीहैन के अंदर कफ़ैन का ज़िक्र है, वही रिवायत है। सहीहैन में लफ्ज़ हैं कफ़ैन के और सुनन के अंदर लफ्ज़ हैं मिरफ़क़ैन के, रिवायत वही है। तो लिहाजा उस सनद में इस्तिराब है, तो वो हदीस मुस्तरिब है, इस्तिराब की वजह से वो काबिल इस्तिदलाल नहीं रही। फतवा ये इस कौल पे है ज़रबतुन लिल वजही, 2 ज़रबे हैं और हाथों को कोनियों समेत तक मसा किया जाएगा। मुफ्ता भी कौल यही है, जमहूर का कौल यही है ना, सिर्फ इमाम अहमद इसमें मुख्तलिफ हो रहे हैं। अच्छा जी, और एक और बात है, अहदीस में जब तारुज़ होता है तो सहाबा के आसार की तरफ रुजू किया जाता है। सहाबा का मामूल क्या था? तो सहाबा का मामूल जो है मसइलल मिरफ़क़ैन साबित है। और एक और दलील जो हमने कई दफ़ा ये दलील पढ़ी कि हदीस अम्मार फेली है और बाकी रिवायात कोली हैं। जब तारुज़ होता है तो फेली की बजाय कोली रिवायत को तरजीह होती है। इमाम अहमद एक और दलील देते हैं, कहते कुरान में है फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिरूसिकुम व अयदीकुम, फम नहीं बिरूसिकुम ने फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। वो कहते हैं अयदीकुम, अयद के लफ्ज़ आए और कुरान में भी आया अस्सारिकु वस्सारिक़तु फ़क़तऊ अयदियाहुमा। तो चोर का हाथ तो कटे कफ तक, और तयम्मुम में यही
हाथ का लफ्ज़ हो और आप कहें जी को नहीं हो समेत, तो उसका जवाब ये है आपका ये इस्तेदलाल भी दुरुस्त नहीं। क्यों नहीं दुरुस्त? क्योंकि हुदूद के अंदर जो अहवत होता है वो अक़ल होता है, और तहारत के अंदर जो अहवत होता है वो अक्सर होता है। हुदूद के अंदर एहतियात का तकाजा ये है कि कम अज़ कम हो, क्योंकि शुबहात की वजह से हदें साकित हो जाती हैं, और तहारत के अंदर होता है ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वहाँ पे अहवत का तकाजा यही था कि कफ तक कटे, और तहारत में अहवत का तकाजा ये है इलल मिरफ़क़ैन हो। ठीक है, इनका क्यास माल फारिग है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर, देखें ये वही बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम का हुक्म दिया लिल वजहि वल कफ़ैन, वज के लिए और कफ, यानी कि एक ज़रब वज के लिए है और एक ज़रब किसके लिए? कफ़ैन के लिए। देखिए ना, आगे वही बात आ गई कि वज़ू के अंदर आया वाइदिया को मिनल मराफ़िक, तयम्मुम में आप फमसाओ भी वजूहिकुम वाइदीकुम, और वही वसारी को वसारी का तो फ़क्ताओ। तो इसकी मैंने वजाहत कर दी कि ये क़यास माल फारिग है। बाबुन फिर रजुल यक़रउल कुरान अला कुल्ली हाल मा लम यकुन जुनुबन, आदमी हर हाल में कुरान पढ़ सकता है जब तक वो हद से अकबर में मुब्तला ना हो। ठीक है, जुनबन का मतलब हद से अकबर, चूँकि हद से असगर की सूरत में हदस मुँह के अंदर सरायत नहीं करता, इसीलिए कुल्ली करना फ़र्ज़ नहीं। हद से अकबर में जो हदस है वो मुँह के अंदर सरायत कर जाता है, इसलिए गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज़ है। तो हद से अकबर जब तक नहीं हुआ आदमी कुरान पढ़ सकता है। इमाम मालिक के यहाँ कुरान को छूने के लिए वज़ू की शर्त नहीं, जबकि जमहूर के यहाँ कुरान छूने के लिए वज़ू की शर्त है। और इस्तिदलाल दोनों का वही है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। वो कहते हैं इससे मुराद वो कुरान है, वो जो लोहे महफूज पे है। इमाम मालिक इससे वो मुराद लेते हैं, और जबकि जमहूर इससे मुराद मुसहफ़ लेते हैं। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर हाल में कुरान पढ़ाते जब तक आप हद से अकबर में मुब्तला ना होते। बाबु माजा फिल बौली युसीबुल अर्दा, ज़मीन पे अगर पेशाब कोई कर दे तो उसको पाक कैसे करना है? इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद और इमाम मालिक के नज़दीक सिर्फ़ पानी बहाने से ज़मीन पाक हो जाती है, सिर्फ़ पानी बहाने से पाक होती है। अहनाफ के यहाँ अगर ज़मीन खुश्क हो जाए तब भी पाक हो जाती है। ठीक है, और हदीस तहतल बाब में एक बेहतरीन तरीक़ा तत्हीर बयान किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बस यही तरीक़ा है, तहारत के तरीक़ों में से एक अच्छा तरीक़ा बयान किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तहारत के तरीक़े जो हैं वो गलत हैं। समझ आ गई? इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि एक अराबी, एक बद्दू आया, पेंडू आया मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा है। उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज से जब फारिग हुआ ना, उसने दुआ की, अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और किसी पर रहम ना कर। तो आप उसकी तरफ मुतवज्जे और आपने कहा तुमने एक वसी चीज़ को तंग कर दिया। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है ना, तो उसकी शान शान मांगना चाहिए। फलम यलबस, फ़ौरन ही, अभी कुछ वक़्त भी नहीं गुजरा तो उसने मस्जिद में बोल कर दिया, तो लोग उसकी तरफ दौड़े कि उसको ना फेंटी लगाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर ना पानी का डोल बहा दो। रावी को शक है सजलन कहा या दलवन कहा, सजलम मिन माइन और दलवम मिन माइन, मतलब एक ही है, पानी का डोल बहाओ। और फिर आपने जो फरमाया, और ये सबक भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आज का, लेकिन ये इस हिस्से पर अमल जो है माशरे में नहीं किया जा रहा। इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबअसु मुअस्सिरीना, तुम्हें भेजा इसलिए गया है कि तुम आसानियाँ पैदा करो, ना कि इसलिए भेजा गया कि तुम मुश्किलें बनाओ। उसने पेशाब करना था, कर दिया, अब उसको मारने से वो वापस तो नहीं जाएगा। इसको साफ़ करो और आइंदा के लिए उसे समझाएं। समझ आई ना क्या मतलब? इस हिस्से से ये भी समझ आती है कि नफ़रत जो है वो जुर्म से है, मुजरिम से नहीं है। ये इसको नोट करके रखें और ये इसको अपनी तकरीर का हिस्सा बनाएं। इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबअसु मुअस्सिरीना, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। ले जी, अब बाबू तहारा बिहम्दिल्लाहि ताला मुकम्मल हुआ।
अबवाबुस्सलास इंशाअल्लाह अगले सबक में शुरू करेंगे।